हेलो गाइस, हाउ आर यू? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज स्टोरी मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार स्टोरी, बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है। उसको इसका टाइटल देखते हैं दोस्तों और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है कि आप लोगों को कितना सीखा आप लोगों ने और कितना आप लोग देख रहे हैं। चलो इसका टाइटल देखते हैं। हमारी स्टोरी नंबर है 20 है। टाइटल है द 3 फिश, तीन मछली। तीन मछली है ना। इन अ ह्यूज लेक, एक भारी झील में। इन अ ह्यूज लेक, एक भारी झील में। देयर लिव्ड 3 बिग फिश। देयर मतलब सब्जेक्ट नहीं ना, तो वहाँ रहती थी। यह भी कह सकते हो, बट यहाँ सब्जेक्ट नहीं इसलिए यूज़ किया गया। रहती थी तीन बड़ी मछलियाँ। तीन बड़ी मछलियाँ रहती थी, जो कि आप लोगों को ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा। ये देखो, ये 1 2 3। ठीक, अभी और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दे वर क्लोज फ्रेंड, वे थे बहुत ही गहरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द फर्स्ट वन बिलीव्ड इन फेट, जो पहली थी वो जो है वो बिलीव करती थी, यकीन रखती थी, किस्मत में यकीन रखती थी, किस्मत पर यकीन रखती थी, अपनी किस्मत पर, अपनी भाग्य पर यकीन रखती थी। द सेकंड वन वाज इंटेलिजेंट, और जो दूसरी वाली थी, सेकंड थी, वो बुद्धिमान थी। मतलब वो चालाक थी, वो बुद्धिमान थी, वो मतलब उसके पास माइंड था, तो वो बहुत सोचती थी। एंड न्यू देयर्स देयर्स अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, और वह जानती थी कि वो उसके पास, मतलब वो उसके सोल्यूशन, मतलब उसके उपाय जानती थी। सभी प्रॉब्लम का उसके पास सोल्यूशन रहता था, मतलब सभी प्रॉब्लम का उसके पास हल रहता था। वो उसका हल निकाल लेती थी। कहने का मतलब यह है। द थर्ड वन वाज वाइज, और जो तीसरी थी वो थी चालाक थी, वो भी वाइज थी, वो भी बुद्धिमान थी। एंड कुड एंटिसिपेट ट्रबल बिफोर हैंड, वह कर सकती थी, एंटिसिपेट कर सकती थी। ट्रबल मतलब मुसीबत के टाइम, ट्रबल मतलब होता है प्रॉब्लम, मुसीबत के समय, परेशानी के टाइम, समय, वो सब बिफोर हैंड मतलब हाथ से बचने के लिए। मतलब बिफोर हैंड मतलब होता है हाथ से पहले होता है बिफोर हैंड। अभी आगे इसका देखते हैं। ठीक, वन डे, एक दिन, द वाइज फिश, जो जो चालाक, जो वाइज बुद्धिमान फिश थी, मछली थी, ओवरहर्ड, उसने सुना था। ओवरहर्ड मतलब होता है उसने सुना। अ फिशर मैन टॉकिंग टू अनदर, एक फिशरमैन मतलब एक मछली पकड़ने वाला बात कर रहा था दूसरों से, किसी दूसरों से बात कर रहा था। दिस लेक सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश, यह जो झील है वो लगती है या दिखती है, सीम्स मीन्स होता है लगती है या दिखती है, टू बी होने वाली है, क्या भरने वाली है, फुल मतलब भरने वाली है फिशों से, मतलब मछलियों से, या भरने वाली है ये झील। द वाइज फिश, जो बुद्धिमान फिश थी, जो बुद्धिमान मछली थी, टोल्ड उसने कहा, बताया, टोल्ड सेकंड फॉर्म में बताया, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से बताया, लेट्स एस्केप बिफोर द फिशरमैन कैच अस। ठीक है, अब हम पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग दिया गया है, और उस लॉन्ग का मतलब यह है कि दिखेगा नहीं आप लोगों को ना, और अगर आप लोगों को दिखेंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे करोगे, है ना। चलो अभी देखो, ये जो कहाँ पे पहुँचे हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, एंड लेट्स एस्केप बिफोर द फिशरमैन कैच अस। ये देखो है ना, चलो बचते हैं। जो फिशरमैन था, जो मछली पकड़ने वाला था, उसके पहले, हमें पकड़ने से पहले हम उससे बच जाते हैं, उसने कहा। उसके कहने का मतलब ये था। उसके बाद ये है, हाँ इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि, चलो उसके बाद द इंटेलिजेंट फिश सेड, जो बुद्धिमान दूसरी वाली थी फिश, उसने कहा, देयर देयर्स है, देखो एपिस्ट्रॉफी है, उनका उनका एक कैनल है, दैट लीड्स टू अनदर लेक, जो उनके उनके पास एक कैनल है, उनका काकी ये है, वहाँ एक कैनल है, वहाँ देयर एक कैनल है, जो लीड आगे रास्ता देता है, रास्ता लीड से आगे बढ़ाता है, टू अनदर लेक दूसरे झील पर जाने के लिए, दूसरी झील पर जाने के लिए वह रास्ता देता है। द फिश जो द फिश थी, द फिश विच बिलीव्ड इन फेट,
जो जो मछली नहीं, वो मछली जो यकीन रखती थी अपनी भाग्य पर, अपनी किस्मत में, सेड कहती है, वाट एवर हैज़ टू हैपन, वाट एवर हैज़ टू हैपन, जो कुछ भी होता है, मतलब वाट एवर हैज़ टू हैपन, जो कुछ भी होता है, विल हैपन, होगा, मतलब जो कुछ भी होता है वो होगा, उसके कहने का मतलब होता है जो कुछ भी होता है वो होगा, वो होकर रहेगा। वॉट एवर हैज़ टू हैपन, जो कुछ भी होना है वही विल हैपन, वह होगा। आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, मैंने जन्म लिया था, मैं जन्म ली हूँ यहीं पर, मैंने जन्म लिया था, हेयर, यहीं, यहीं, हेयर, सो इसलिए, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जाऊंगी, सो इसलिए, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जाऊंगी, द अदर टू फिश लेफ्ट फॉर द न्यू लेक, जो दूसरी दो मछलियां थी वो छोड़ दिया उसने, लेफ्ट छोड़ दिया, फॉर द न्यू लेक, दूसरे नए नए झील के लिए, उस झील, पहली वाली झील को छोड़ दिया, दूसरे झील के लिए उन्होंने छोड़ दिया। द फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाला था, मछुआरा था, केम द नेक्स्ट मॉर्निंग, आया अगली सुबह, आया अगली सुबह आया, एंड कास्ट देयर नेट, और उसने अपना कास्ट कर दिया, मतलब फैला दिया, अपने नेट को फैला दिया, अपने जाल को फैला दिया, अपने जाल को फैला दिया। हाँ, उसके बाद है द थर्ड फिश, जो तीसरी फिश थी, वाज ट्रैप्ड, फंस गई, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसाना, फंसा लिया उसने, वो तीसरी मछली भी फंस गई, इन इट, इसमें, इन इट, इसमें फंस गई, अलॉन्ग विद मेनी अदर्स, और दूसरी कई मछलियों के साथ वो भी फंस गई, उसी में फंस गई। शी रियलाइज्ड दैट, उसे एहसास हुआ कि, हैड शी एक्टेड ऑन टाइम, कि उसने नहीं लिया था, एक्टेड मतलब एक्शन नहीं लिया था, उसने काम नहीं किया था, उसने एक्शन नहीं लिया था, एक्ट नहीं किया था, और टाइम पर, समय पर उसने एक्ट नहीं किया था, एक्ट मीन्स होता है काम करना, तो ये उसने वो काम नहीं किया था जो उसको करना चाहिए था, उसने किस्मत पर छोड़ दिया था। शी वुड हैव बीन सेव्ड, तो वह बच जाती, मतलब अगर वो वक्त पर वो एक्शन लेती, एक्ट करती, वो काम करती, वो भी चली जाती उन दोनों के साथ, तो शी वुड हैव बीन सेव्ड, वह भी बच जाती, लेकिन बची नहीं, शी वुड हैव बीन सेव्ड, ये सेव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी बच जाती, लेकिन वो बच नहीं सकी, क्यों, क्योंकि वो भी फंस गई, बिकॉज उसने शी बिलीव इन फेट, वह किस्मत पर भरोसा करती थी, एंड भाग्य पर विश्वास रखती थी कि जो भाग्य में होगा वो होगा, जो होता है वो होकर रहेगा, विल हैपन, है ना, वाट एवर हैज़ टू हैपन, जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देख लो पिक्चर्स, देखो, हाँ ये देखो पिक्चर्स, ये मछुआरा है, ये मछुआरा है यहाँ पे, और यही था इसने बोला था, ये दोनों पिक्चर 3 है, 1 2 3, ठीक है, इसमें से एक किस्मत पे यकीन करते थे, और दूसरे जो है बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, तीसरे जो थी वो भी इंटेलिजेंट थी, वाइज थी, अच्छी थी, मतलब वो उसकी भी सही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स और सपोर्ट करें बच्चों, और आगे मैं और लेकर के आपको अच्छी अच्छी नई स्टोरी पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।